बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत से दोस्तों का कमेंट्स आता है, हमारा एक एसी है, एक रेफ्रिजरेटर है, वाटर पंप है, घर के 4-5 पंखे हैं, लाइट वगैरह है, एलसीडी आप जानते हैं हर घर में आजकल है। ये जो तमाम चीज़ें इनका जो लोड है हम सोलर सिस्टम के ऊपर मुंतकिल करना चाहते हैं। कौन सा सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करें, हमारा एसी, रेफ्रिजरेटर, पंखे और लाइट बआसानी जो चल जाए। तो इन तमाम चीज़ों को रन करने के लिए जो कम से कम सोलर सिस्टम है ना मार्केट में, वो 3 किलोवाट का है। तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम घर में लगवाने पर 2024 में आपका टोटल कितना खर्चा आएगा, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। इन्वर्टर, सोलर पैनल, सोलर स्टैंड, वायर, बैटरी, डीपी बोर्ड, तमाम जो चीज़ें हमने A1+ क्वालिटी की यूज़ की हैं। रॉन्ग चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। और इस सोलर सिस्टम में हमने जो इन्वर्टर यूज़ किया है, इस सोलर सिस्टम को अगर आप मुस्तकबिल में और बड़ा करना चाहते हैं, सोलर पैनल इजाफी लगाकर, तो ये इन्वर्टर आपका काम आ जाएगा। वीडियो आपने मुकम्मल वॉच करनी है, हमें सपोर्ट ज़रूर करना है, चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक करके, कमेंट्स करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर पैनल। हमें 6 सोलर प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। आप जिंको कंपनी, कैंडियन कंपनी, लोंजी कंपनी, जे कंपनी, क्राउन कंपनी, किसी भी कंपनी जो A ग्रेड Tier 1 में आती है उनके सोलर पैनल खरीद सकते हैं। हमने अपने सोलर सिस्टम में कैंडियन कंपनी के बाइफेशियल एन टाइप सोलर पैनल यूज़ किए हैं, डबल ग्लास पंजाबी ज़बान में जिसको बोलते हैं। एक जो सोलर पैनल है मार्केट में आपको 23,000 से लेकर 26,000 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। 570 वाट, 580 वाट, 585 वाट। अपने प्यारे व्यूवर को बताता चलूँ, सोलर पैनल के रेट्स फिक्स नहीं है। इस वक्त सोलर पैनल की कीमतें कम हैं। हो सकता है ये वीडियो आप 2 मंथ के बाद देखेंगे तो उस वक्त सोलर पैनल के रेट में और इजाफा हो जाएगा, और ये भी हो सकता है 2 मंथ के बाद सोलर पैनल की कीमतें और कम हो जाएं। तो इसलिए सोलर पैनल की जो कीमतें हैं ये फिक्स नहीं है, कल ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। हम ऐसा कर लेते हैं, एक सोलर प्लेट की जो कीमत है 25,000 काउंट कर लेते हैं मिनिमम। कल को ये कीमतें बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, आप माशाल्लाह समझ रहे होंगे। हमें 6 सोलर पैनल चाहिए। 6 सोलर पैनल को हम 25,000 से मल्टीप्लाई करें, 1,50,000 के हमारे सोलर पैनल आ जाएंगे कम से कम। ये कीमतें कल को ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। अगर आप इसके अलावा किसी और कंपनी के सोलर पैनल ख़रीदेंगे, उनके रेट्स के ऊपर ये खर्चा आपका डिपेंड करता है। इसके बाद सोलर स्टैंड अगर आप ख़ुद बनवाएंगे स्ट्रक्चर, उसकी कीमत ज़्यादा होगी। हमने अपने टोटल में L3 14 गेज का जो सोलर स्टैंड है ये यूज़ किया है। तकरीबन 12,000 रुपये में ये आपको एक स्टैंड मिलेगा। 2 स्टैंड हमें ज़रूरत पड़ेंगे। 25,000 आपका इस पर कम से कम खर्चा हो जाएगा। ये खर्चा भी आपके एरिया वाइज कम या ज़्यादा हो सकता है। सबसे बेस्ट है, अगर आप इतना खर्चा कर रहे हैं तो सोलर स्टैंड आप ख़ुद बनवा लें। खर्चा आपका ज़रूर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसकी पायदारी और मजबूती सबसे बढ़कर होगी। इसके बाद वायर की बात करते हैं। वायर का खर्चा फिक्स नहीं है, आपके घर के मैप के ऊपर डिपेंड करता है। हमने कम से कम 10,000 ये खर्चा शामिल किया है वायर और डक पट्टी का। इसके बाद डीबी बोर्ड का जो खर्चा है ये भी फिक्स नहीं रहता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के ब्रेकर और तमाम चीज़ें यूज़ करेंगे तो ये खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप लो क्वालिटी में जाएंगे तो ये खर्चा कम हो सकता है। हम अपने इस टोटल में 15,000 डीबी बोर्ड का खर्चा शामिल कर लेते हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 बैटरीज, क्योंकि जो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम, कोई भी इन्वर्टर आप ख़रीदेंगे वो 24 वोल्ट में होगा। अगर आप अपना ये सोलर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ दिन में चलाना चाहते हैं तो 3 किलोवाट के जो सोलर इन्वर्टर हैं तमाम कंपनीज़ के, आप बैटरी के बगैर भी वर्क करते हैं। आप फिर बैटरी का ख़र्चा अपना बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप बैकअप टाइम सोलर सिस्टम का हासिल करना चाहते हैं, और यकीनन आप करना चाहते होंगे, तो फिर हमें 2 बैटरी ख़रीदना पड़ेंगी। आप फोनेक्स कंपनी, किसी और कंपनी की भी बैटरी ख़रीद सकते हैं। 2 बैटरी पर आपका 1 लाख रुपये से लेकर 1,10,000 खर्चा हो जाएगा। इसके बाद मेन जो चीज़ है इन्वर्टर। हमने अपने सोलर सिस्टम में जो इन्वर्टर यूज़ किया है ये 4.2 किलोवाट आउटपुट फराहम करेगा। वैसे आप इस सोलर इन्वर्टर के साथ 6,500 तक के सोलर पैनल सपोर्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर आप अपने सोलर सिस्टम को बड़ा करना चाहते हो तो ये फिर इन्वर्टर सबसे बेस्ट है। ज़्यूनिक कंपनी का ये जो इन्वर्टर है PV 6500 डायमंड सीरीज़ में, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा 1,50,000 से लेकर 1,55,000 रुपये में। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना सोलर सिस्टम 3 किलोवाट तक ही रखना चाहते हैं आने वाले टाइम में भी, फिर आप मार्केट में और भी बहुत सी कंपनीज़ के इन्वर्टर अवेलेबल है, आप वो ख़रीद सकते हैं। तकरीबन 1 लाख रुपये से लेकर 1,10,000 रुपये में आपको 3 किलोवाट का अच्छा इन्वर्टर मिल जाएगा। अब चॉइस आपकी है। हमने अपने सिस्टम में ज़्यूनिक कंपनी का PV 6500 इन्वर्टर यूज़ किया है, 1,55,000 जिसकी आज की कीमत है।
کل کو یہ قیمت زیادہ ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے، ریٹ فکس نہیں ہے ہمارے پاکستان میں کسی بھی چیز کے۔ یہ جب ہماری تمام چیزیں گھر میں انسٹال ہو جائیں گی، جو لیبر یہ سسٹم ہمارے گھر میں انسٹال کرنے آئے گی، آپ نے اس کے ساتھ پہلے ڈیل کر لینی ہے، بھائی ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، ہم منیمم یہ خرچہ شامل کر لیتے ہیں 10,000۔ ویسے آج کل جو سولر سسٹم گھر میں انسٹال کرنے لیبر آتی ہے وہ 15 سے 20,000 ڈیمانڈ کرتی ہے، جہاں پر آپ کی ڈیل ہو جائے۔ ہم نے اپنے سسٹم میں 10,000 یہ لیبر کا خرچہ شامل کیا ہے۔ تمام دوستوں کو بتاتا چلو، ہم نے اچھی کوالٹی کے اے گریڈ کے سولر پینل خریدے ہیں ڈاکومنٹڈ، 1,50,000 کے سولر سٹینڈ، 25,000 کا وائر پر منیمم خرچہ 6 سے لے کر 10,000۔ انورٹر ہم نے اچھی کوالٹی کا خریدا ہے مستقبل کو دیکھ کر، 1,55,000 کا، 2 بیٹریز 1,00,000 روپے، اس کے بعد ڈی بی بورڈ، اچھی کوالٹی کے بریکر، 15,000 یہ خرچہ شامل کیا ہے۔ لیبر کا خرچہ 10,000 ہم نے اپنے اس ٹوٹل میں شامل کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ کا خرچہ ہو جائے گا 4,50,000 سے لے کر 4,60,000 روپے۔ آپ کا ایک اے سی، ریفریجریٹر، گھر کے پنکھے، لائٹ، واٹر پمپ، واشنگ مشین انشاءاللہ بآسانی چل جائے گی۔ لیکن اپنے تمام دوستوں کو بتاتا چلوں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے انیوا تمام چیزیں آن کر دینی ہیں، پھر یہ سولر سسٹم نہیں چلے گا۔ اے سی آن کریں گے تو باقی جو آپ نے لوڈ ہے وہ آف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ باقی لوڈ چلائیں گے جیسے کہ واٹر پمپ ہے، پنکھے ہیں، ریفریجریٹر ہے، پھر آپ کو اے سی بند کرنا پڑے گا۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا ویڈیو لائک کر کے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں 3 کلو واٹ کا سولر سسٹم انسٹال کروایا ہے، آپ کا کتنا خرچہ ہوگا نیچے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔